नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा इसमें स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं झारखंड प्लोटी यानी कि झारखंड की राज्य व्यवस्था जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए इसे हमने बनाया है और 100 प्लस अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे इसके तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का ये चित्र है। झारखंड का विधानसभा है और ये भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा है। ठीक है, पहला प्रश्न है केंद्र की सूची में कितने विषय हैं? भारतीय संविधान की जो सूची है 3 भागों में बांटा गया है संविधान को। पहला केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पूछ रहा है कि केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं। अभी वर्तमान में 98 विषय हैं। पहले 97 था, एक बढ़ गया तो अभी 98 हो गया। दूसरा प्रश्न है विधानसभा के सदस्यों में से एक सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। मनोनीत सदस्य किस समुदाय का होता है? ठीक है, तो ये एंग्लो इंडियन का होता है। तो अब 2024 से जो होगा झारखंड में, तो उसमें से एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाएगा, क्योंकि एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे पद समाप्त कर दिया गया था, इस वर्ष से ही कर दिया गया था, लेकिन आनन फानन में बोलिएगा तो 2 दिन पहले इन्हें नियुक्ति कर दिया गया था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारों की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है वो क्षेत्राधिकारों की संख्या कितनी है? तो 3 क्षेत्राधिकार हैं। कितना? 3। अधीनस्थ न्यायालय को कितने भागों में बांटा गया है? अधीनस्थ न्यायालय को 2 भागों में बांटा गया है, सिविल और जिला। छठवां प्रश्न है झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया था। 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ से संपादित होता है? राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था जो होता है सचिवालय से संपादित होता है और इसका जो हेड होते हैं वो मुख्य सचिव होते हैं। मुख्य सचिव। ठीक है। झारखंड में कितने प्रमंडल है? तो झारखंड में 5 प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा में है। झारखंड में पंचायतों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में पंचायतों की संख्या 4423 है। 4423 है। झारखंड में कितने अनुमंडल है? तो झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 45 है। झारखंड में पंचायत समिति की संख्या कितनी है? तो झारखंड में पंचायत समिति की जो संख्या है 260 है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम जब पारित किया गया था, कब पारित किया गया था आगे बताएंगे। तो इसमें के तहत 260 पंचायत समिति और 4423 आपका ग्राम पंचायत थे। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? झारखंड के जो मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन केवल हैं, आगे बताएंगे। इनकी नियुक्ति कौन किया? तो इनकी नियुक्ति जो होता है राज्यपाल के द्वारा किया गया था। झारखंड पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 10 मई 2001 को झारखंड के पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, जिसमें से
पंचायत समिति बताए थे 260 और पंचायत ग्राम पंचायत 4423। झारखंड में कितने सदन है? तो झारखंड में एक सदन है, ठीक है, सिर्फ विधानसभा है, विधानसभा। जबकि बिहार में परिषद है, विधान परिषद भी है, ठीक है, वहाँ विधानसभा विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद है, ठीक है। आगे बताएंगे विधान परिषद और विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है वो राज्यपाल होते हैं। राज्य की समस्त कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? राज्य की जो समस्त कार्यवाही होता है वो किसके नाम से होती है? राज्यपाल के नाम से होती है। उसी तरह केंद्र में भारत की जो समस्त कार्यवाही होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। अगर प्रधानमंत्री कहीं दूसरे देश जाते हैं समझौता करने के लिए, तो वहाँ पर जो समझौता करते हैं वो अपने नाम से नहीं करते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। तो जो भी दूसरे देशों में होगा राष्ट्रपति के नाम से होगा समझौता। 98वां प्रश्न है, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है? ठीक है, तब बोल रहा है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन सिफारिश करने का अधिकार। जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है 356 के तहत होता है, लेकिन राज्यपाल जो सिफारिश करते हैं वो 355 एक के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्र को सिफारिश करते हैं, और लेकिन राष्ट्रपति शासन जो लगता है 356 के तहत लगता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य में मंत्रिपरिषद होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य के मुखिया कौन है? तो राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, तो उस अध्यक्षता हेमंत सोरेन करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है? राज्य सरकार को वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार अपना वित्तीय ब्यौरा जो होता है वो प्रस्तुत करते हैं। बाईसवां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को विविध कार्यों हेतु ऋण सुविधा दिए जाते हैं? तो राज्यों को विविध कार्यों के लिए जो ऋण सुविधा दिया जाता है किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 283 के तहत राज्यों को विविध कार्यों के लिए ऋण मुहैया कराया जाता है केंद्र सरकार से। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ द्वारा राज्यों को आयकर का अनिवार्य बंटवारा करती है? केंद्र और राज्य के बीच जो आयकर का जो बंटवारा होता है, कर का, टैक्स का, जैसे अभी झारखंड के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं हमारा टैक्स का पैसा वापस कर दीजिए, तो हमारा देश, हमारा जो राज्य है थोड़ा सा ऋण से ग्रसित है वो उठ जाएगा, तो पहले हमारा पैसा तो वापस कीजिए। तो अनुच्छेद 270 के तहत, ठीक है। तो संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच आयकर का जो बंटवारा होता है अनुच्छेद 270 के तहत होता है, अनुच्छेद 270। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत झारखंड राज्य को सार्वजनिक कार्य हेतु अनुदान प्राप्त होता है? बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य को सार्वजनिक कार्य के लिए अनुदान प्राप्त होता है? किससे? केंद्र से। केंद्र सरकार झारखंड सरकार को सार्वजनिक कार्य के लिए अनुदान देती है, वो किस अनुच्छेद के तहत देती है? तो अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य को सार्वजनिक कार्य के लिए अनुदान दिया जाता है।
संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? दुमका में। बताए कितने प्रमंडल है झारखंड में? तो 5 प्रमंडल है, तो उसमें से संथाल परगना क्षेत्र आते हैं। दूसरा, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मेदिनीनगर है। ठीक है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी छोटानागपुर का हजारीबाग। चाईबासा किसका है? उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग, लेकिन चाईबासा जो है कोल्हान का है। कोल्हान का। रांची दक्षिणी का। दुमका संथाल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी प्रमंडल मुख्यालय कहाँ है? रांची में है। दुमका किसका है? संथाल का है। संथाल का। हजारीबाग उत्तरी का। चाईबासा कोल्हान का। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे मधु कोड़ा थे। इनका नियुक्ति कब हुआ था? 2006 में झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। प्रश्न है, झारखंड के प्रथम वे मुख्यमंत्री कौन थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे? झारखंड के प्रथम वे कौन मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े थे? क्योंकि 6 महीना के अंतर्गत आप अगर केंद्र सरकार में लोकसभा सांसद है और आप मुख्यमंत्री बनते तो आपको विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो विधानसभा का सदस्य तो थे नहीं, वो मुख्यमंत्री बन गए, उनको चुनाव लड़ना था। तो चुनाव लड़ना हुआ था तो हार गए चुनाव में। तो कौन से थे मुख्यमंत्री? तो शिबू सोरेन थे। और ये किनसे हार गए थे? ये राजा पीटर से हार गए थे। राजा पीटर से हारा। कहाँ से? तमाड़ से। तमाड़ में चुनाव हुआ था और वहाँ से राजा पीटर द्वारा इन्हें हरा दिया गया था। नेक्स्ट है, पलामू प्रमंडल में कितने अनुमंडल हैं? पलामू प्रमंडल में कितने अनुमंडल हैं? तो पलामू में 8 अनुमंडल हैं। आप पूछिएगा कौन कौन अनुमंडल है, तो बोलिएगा तो हम ये भी पढ़ के बता देंगे कौन कौन अनुमंडल है पलामू में। ठीक है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। मेदिनीनगर पहले देख लीजिए प्रमंडल का, अनुमंडल का। मेदिनीनगर सदर। दूसरा हो जाएगा हुसैनाबाद। हुसैनाबाद। तीसरा हो जाएगा छतरपुर। ठीक है, ये 3 को जो हो गया ये पलामू जिला में हो गया। अब लातेहार जिला में 2 को पड़ता है। लातेहार में कौन कौन पड़ता है? लातेहार और महुआटांड़। महुआटांड़ ये लातेहार में हो गया। अब गढ़वा में, तो गढ़वा में हो गया गढ़वा, नगर उटारी और रंका। 8 हो गया, ये टोटल 8 हो गया। तो पूछ रहा है पलामू प्रमंडल पूछ रहा है, हम जिला में नहीं पूछ रहे, पलामू प्रमंडल। प्रमंडल में टोटल 3 जिला आते हैं, पलामू, लातेहार और गढ़वा। ये तीनों में अनुमंडलों की जो संख्या है टोटल 8 है। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। पहला ही मुख्यमंत्री है जो अपना कार्यकाल 5 साल पूरा किए हैं। चौंतीसवां प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन क्रम के अनुसार कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो क्रम के अनुसार 11वां मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? झारखंड के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्थान लिया है इन्होंने। द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में क्या है? भारत की राष्ट्रपति हैं।
राष्ट्रपति। और केवां नंबर के राष्ट्रपति बने? व्यक्ति के अनुसार 15 और क्रम में 16वां। क्रम में 16वां, इसलिए क्रम में 16वां क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 2 बार लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने, इसीलिए व्यक्ति में 15वां होगी और क्रम में 16वां। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो हैं रविंद्रनाथ महतो हैं, जेएमएम के हैं। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के क्रम के अनुसार केवां नंबर के हैं? झारखंड के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं क्रम के अनुसार केवां हैं, केवां नंबर के विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो 11वां नंबर का अध्यक्ष हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दोनों 11वां, क्रम के अनुसार 11वां हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था पहली बार? तो ये 19 जनवरी 2009 को लागू हुआ था और ये चला था 27 दिसंबर 2009 तक। 19 जनवरी से 27 दिसंबर 2009 तक झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के वे कौन से राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल अधिक रहा? झारखंड के वे कौन से राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल अधिक रहा? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्हीं का कार्यकाल 5 साल प्लस रहा। ठीक है, बाकी जितना भी झारखंड में राज्यपाल रहे हैं सबका कार्यकाल कम रहा। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और वर्तमान का जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभी कौन है? रवि रंजन है। और 21वां नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान का जो मुख्य न्यायाधीश है रवि रंजन, 21वां नंबर का मुख्य न्यायाधीश है, तो ये 13वां नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष 11 नंबर के, मुख्य न्यायाधीश 13 नंबर के हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो झारखंड वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन 13वां है क्रम के अनुसार। झारखंड में राज्य विधानसभा की कितने सीटें आवंटित है? माफ कीजिएगा, झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित है? राज्यसभा की, तो राज्यसभा की कितने सीटें हैं? राज्यसभा के लिए 6 सीट आवंटित है और 14 जो है लोकसभा के लिए है। ठीक है, पिछले बार प्रश्न था सचिवालय में कि झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? तो सांसद कितना है? 6 और 4 कितना हुआ? 10 और 0 की 20। तो सांसदों की संख्या टोटल कितनी है? झारखंड में 20 है। लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी आरक्षित है? तो 5 सीटें आरक्षित है। तो 5 सीट में लोकसभा से एसटी लोग लड़ते हैं चुनाव। दूसरा प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र लोकसभा सीट जो एससी के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, कौन सा जिला है? तो पलामू में, पलामू जिला है जो एससी के लिए आरक्षित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित किया गया है? राज्यपाल के लिए जो पद की योग्यता है 157 में राज्यपाल के लिए योग्यता है, लेकिन जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है 153 के तहत होता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? राज्यपाल जो त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल पद पर बने रहते हैं। तो राज्यपाल अपना जो इस्तीफा दे देते हैं राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो किसके तहत पर? तो 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर। विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए किया जाता है। लेकिन झारखंड में विधान परिषद तो है नहीं, सिर्फ विधानसभा है, तो राज्यपाल झारखंड में नहीं करते। बिहार में होता है, बिहार में विधान परिषद है, यूपी में विधान परिषद है, तो वहाँ पे 1/6 सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। निम्न में से किसे यह अधिकार है कि विधानसभा का सत्र बुलाए, सत्रावसान करे, अभिघटित करे सत्र को? जो विधानसभा सत्र भी चल रहा था वो सत्र बुलाए थे, सत्र को अभिघटित भी कर दिए। ये किनका अधिकार है? तो ये राज्यपाल का अधिकार है। केंद्र में राष्ट्रपति का अधिकार होता है सत्र बुलाने का, सत्र विघटित करने का, लेकिन राज्य में राज्यपाल का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं? 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट जो होता है वो राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, राज्य के मामले में राज्यपाल को देते हैं, लेकिन केंद्र के मामले में होता है तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। केंद्र के मामले में राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राज्यपाल फिर क्या करते हैं? लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं, और राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? जाके लोक लेखा समिति देते हैं। उसी तरह यहाँ पर राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं और विधानसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति को देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल सिफारिश करता है किसका? राष्ट्रपति शासन के लिए। झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे कौन? प्रभात कुमार थे। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो अपने कार्यकाल से अधिक रही, 5 साल प्लस रही। झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था, जिनका 2021 में ही निधन हो गया? तो वेद प्रकाश मारवा थे, जिनका पाकिस्तान में पेशावर में जन्म हुआ था और इनका पिछले साल ही निधन हो गया। झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है? किस राज्यपाल की आत्मकथा है? तो सैयद अहमद का जो आत्मकथा है वो पगडंडी से शहर तक का है, आत्मकथा है इनका। द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से किस राज्य की रहने वाली थी? तो द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाली थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? किसके तहत? किस संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया कि जो कुल मंत्री होंगे या मुख्यमंत्री सहित वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगा, क्योंकि बिहार में देखिएगा तो वहाँ सदस्य अधिक हैं। तो पहले होता था क्या, जितना को मन किया उतना को मंत्री बना दिया गया, लेकिन फिर 19 जब फिर 91वां संविधान संशोधन हुआ तब बोला गया नहीं, अब
टोटल सीट का 15% लोग ही मंत्री बनेंगे। तो 91वां संविधान संशोधन से यह लागू किया गया कि टोटल सीट का 15% ही लोग मंत्री बनेंगे। मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? तो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन? बाबूलाल मरांडी थे। शिबू सोरेन अब तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने? तो शिबू सोरेन अभी तक झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो मात्र 9 दिन के लिए बने थे, मात्र 9 दिन ही इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो कब बने थे पहली बार मुख्यमंत्री? ये 27 तारीख को बने थे, 27 अगस्त 2008 को पहली बार मुख्यमंत्री नहीं, ये दूसरी बार बने थे। 27 अगस्त 2008 को जो मुख्यमंत्री बने थे दूसरी बार बने थे। पहले बार मुख्यमंत्री जो बने थे 2 मार्च को बने थे, 2 मार्च 2005 को बने थे। तो इस टाइम में क्या किए थे? मात्र 9 दिन ही के लिए मुख्यमंत्री बने थे और अपना ये क्या बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, तो ये अपना त्यागपत्र दे दिए थे। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार बना तो मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बने, इसके बाद मधु कोड़ा बने, फिर मुख्यमंत्री शिबू सोरेन बने, फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, फिर शिबू सोरेन बने, फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर अर्जुन मुंडा बने, फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उसके बाद हेमंत सोरेन, रघुवर दास और फिर अभी हेमंत सोरेन हैं। नेक्स्ट है, मधु कोड़ा ने झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी? तो मधु कोड़ा झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में 2006 में मुख्यमंत्री बने थे। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड प्रथम गैर आदिवासी रघुवर दास थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में एक विधानसभा होने का प्रावधान है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्य के लिए एक विधानसभा होगा? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 170 के तहत राज्य में एक विधानसभा होगा। ठीक है, लेकिन यही बोलता है अनुच्छेद 169 राज्य में एक विधान परिषद होगा। विधान परिषद होगा, उसे विधायक को क्या बोलते हैं? विधानसभा के जो विधायक हैं वो फुल बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित कर देंगे, नहीं राज्य में मेरा विधान परिषद होना चाहिए, तो विधानसभा फिर केंद्र सरकार द्वारा गठित कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, साधारण बहुमत से अगर ये पारित करते हैं नहीं विधान परिषद को हम विघटित कर रहे हैं तो भी हो जाएगा। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? तो अभी कितने हैं? कुल 82 है। ठीक है, अगर पूछ देगा झारखंड में निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? निर्वाचित पूछ रहा है तो 81 हैं, और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 82 मनोनीत लेकर, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या? विधानसभा का कुल सीट, सिर्फ कुल बोलिएगा, कुल सीटों की संख्या तो 82 और निर्वाचित बोलेंगे तो 81। राज्यपाल द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा में किया जाता है? तो 1 को किया जाता है, लेकिन अब पद समाप्त हो गया। अब 2024 से किसी को मनोनीत नहीं किया जाएगा, क्योंकि एंग्लो इंडियन का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। झारखंड विधानसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? झारखंड विधानसभा में कितने सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 9 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत किसका पद निर्धारित है? किसका पद
निर्धारित किया गया है भारतीय अनुच्छेद 178 के तहत। तो 178 के तहत विधानसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 178 के तहत एक विधानसभा अध्यक्ष होगा। 170 के तहत विधानसभा होगा और 178 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष होंगे। निम्न में से किसके द्वारा यह तय किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा? तो कौन तय करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष तय करते हैं। धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों में पारित करना अनिवार्य होता है? नहीं तो होता वो पारित मान लिया जाता है। तो 14 दिनों तक। ये हो गया विधानसभा, ये हो गया विधान परिषद। ठीक है, यहाँ से पारित करके भेजा को विधेयक को, धन विधेयक को भेजा, इसे ये 14 दिन तक रोक सकते हैं, नहीं तो अपने आप पारित होता है। या तुरंत यहाँ से पारित करके तुरंत भेजेंगे तो पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक को ही मैक्सिमम जो होता है 14 दिन तक ही रोक सकते हैं, नहीं तो अपने आप मान लिया जाता है। क्योंकि यहाँ विधानसभा जो सदस्यों हैं इनकी संख्या जो होती है अधिक होती है, इनके पास शक्ति अधिक होती है, बल के कारण ये पारित करवा लिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 214 के प्रावधान है कि राज्य में होगा क्या? एक उच्च न्यायालय होगा। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है उसका गठन 214 के तहत हुआ है। और झारखंड का उच्च न्यायालय केवां क्रम के अनुसार केवां उच्च न्यायालय है? बताइए। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के जो उच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्य में मुख्य न्यायाधीश तो बन गए आगे, लेकिन इनका शपथ ग्रहण जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा करवाया जाता है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो राज्य शपथ ग्रहण होता है वो राज्यपाल के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत मामले आते हैं किस चीज़ का? उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत जो मामले आते हैं वो क्या होता है? मूल अधिकार का मामले आते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? जिला जो न्यायाधीश होते हैं, जिला में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होता है, सिविल जज, इनकी जो नियुक्ति होता है राज्यपाल द्वारा होता है। तो जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज, तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो होता है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है? राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है विधि अधिकारी। निम्न में से कौन राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पर कौन बना रहता है? तो महाधिवक्ता जो विधि अधिकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड का लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2001 में झारखंड लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था। और झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? झारखंड का प्रथम लोकायुक्त किसे बनाया गया था? तो झारखंड जो प्रथम लोकायुक्त जो थे जस्टिस लक्ष्मण को बनाया गया था। ठीक है, जस्टिस लक्ष्मण उरांव झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे। और झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? 2001 में। झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में 24 जिले हैं। जब झारखंड बना था तो जिलों की संख्या कितना था? 18 था। तो प्रथम जिला कौन बना? जब पहली बार झारखंड का अलग हुआ था तो जिलों की संख्या 18 था। तो पहला जिला कौन बना था? तो पहला जो जिला बना था 1 अप्रैल को बना था। 1 अप्रैल को सरायकेला बना था। 4 अप्रैल को
लातेहार बना था। 26 अप्रैल को जामताड़ा बना था। और 30 को कौन बना था? सिमडेगा बना था। तो याद रखिएगा 1, 4, 26, 30। ठीक है, 1, 4, 26, 30। 1 सरायकेला, 4 लातेहार, 26 जामताड़ा और 30 को सिमडेगा। उसके बाद फिर बना था कब? फिर 2007 में बना खुट्टी और रामगढ़। 23वां हो जाएगा आपका खुट्टी और 24वां जो हो जाएगा आपका रामगढ़। 2007 में बना था। डेट कौन सा डेट को बना था? याद कीजिए आप लोग। झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? झारखंड में क्षेत्रीय जो प्रशासन है उसको 5 भागों में बांटा गया। क्षेत्रीय प्रशासन वही प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल, पलामू, कोल्हान, 5 भागों में बांटा गया है प्रशासन को। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में 10 मई 2001 को पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रथम पंचायती चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर कब हुआ था? 2010 में हुआ था। झारखंड के कितने प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है? झारखंड के कितने प्रखंड है जिसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो कितने प्रखंड है? 132 प्रखंड है जिसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत किसके द्वारा ग्राम रक्षा दल का गठन किया जाता है? ग्राम रक्षा दल का जो गठन किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कहाँ नगर निगम है? नगर निगम कहाँ पर है इसमें से? चास, गुमला, चतरा, पलामू। तो नगर निगम जो है यहाँ पे चास में है। झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड किस जिले में? छावनी बोर्ड कहाँ पे है? तो रामगढ़ में है, रामगढ़ कैंट। निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग नहीं है? कौन सा जिला है जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग नहीं है? तो ये जो अंग नहीं है वो कौन सा जिला है आपका? चतरा, गिरिडीह, धनबाद, खूंटी। इसमें चतरा, गिरिडीह, धनबाद ये जो तीनों है ये उत्तरी छोटा नागपुर का अंग है। जो बचा आपका खूंटी ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर का है। झारखंड का 24वां जिला कौन बना? झारखंड का 24वां जिला जो था वो रामगढ़ बना था। कब बना था रामगढ़ 24वां जिला? रामगढ़ और खूंटी दोनों एक ही दिन बने थे। खूंटी 23वां था, खूंटी 23वां बना और 24वां रामगढ़ बना था। कब? 12 सितंबर को। 12 सितंबर 2007 को खूंटी और रामगढ़ 2 जिले के रूप में बना। ठीक है, तो रामगढ़ जो बना हजारीबाग से कट के बना और जो खूंटी बना खूंटी रांची से कट के बना था। रांची से खूंटी बना था और रामगढ़ हजारीबाग से बना था, एजबाग से। ठीक है, झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इंदर सिंह नामधारी ये थे। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 2009 में बताए थे। राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था 2009 में? 19 जनवरी 2009 को। अप्रैल 2022 तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? अभी तक 2022 तक झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और कब लागू हुआ? चलिए, राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ कितने बार?
तो अभी तक 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 19 जनवरी को लगा। कितना? 19 जनवरी को 2009 को। दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1 जून को लगा, 1 जून 2010 को हुआ। और तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 18 जनवरी को हुआ, 18 जनवरी 2013 को लगा। तो अभी तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची जिला किस प्रमंडल का अंग है? रांची जो जिला है किस प्रमंडल का अंग है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर का प्रमंडल का रांची जिला क्या है? अंग है। रांची जिले अलग कर खूंटी को नया जिला कब बनाया गया? रांची जिला को अलग करके खूंटी को नया जिला कब बनाया गया था? तो 2007 में बताएं। 12 सितंबर 2007 को खूंटी बना था। और रामगढ़ भी बना था। 23वां बना था, 23वां जिला बना था। ठीक है, खूंटी। राज्य गठन के बाद पहला जिला कौन बना? राज्य गठन के बाद सरायकेला खरसावां बना 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को सरायकेला। उसके बाद 4 को लातेहार। 30 को कौन बना था? अभी बताए थे, जामताड़ा। और 4 26। 30 को बना था सिमडेगा और 26 को जामताड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 4 26 30। 1 को बना था आपका सरायकेला, 4 को लातेहार, 26 के जामताड़ा और 30 को सिमडेगा। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? कोल्हान का मुख्यालय कहाँ है? तो कोल्हान का जो मुख्यालय है वो आपका चाईबासा में है। सिंहभूम जिले के 2 जिलों में कब विभाजित किया गया था? सिंहभूम जिला था पहले, उसको 2 जिला में विभाजित कब किया गया था? तो सिंहभूम जिला को 1990 में 2 जिला के रूप में विभाजित कर दिया था। कब? 16 नवंबर 1990 को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, जमशेदपुर शहर किस प्रमंडल का भाग है? जमशेदपुर कोल्हान प्रमंडल का भाग है। पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन में देखिए कहाँ कहाँ दिया हुआ है। मेदिनीनगर, मोदीनगर, मेदिनीपुर, इनमें से कोई नहीं। तो पलामू जिले का जो मुख्यालय है, पलामू जिले का पूछ रहे हैं, तो पलामू जिले का जो मुख्यालय है मेदिनीनगर है। और पलामू प्रमंडल का भी मुख्यालय मेदिनीनगर है। जिला और प्रमंडल, ठीक है, दोनों का जो मुख्यालय है मेदिनीनगर है। झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन आता है? तो ग्राम कचहरी किसके अधीन आता है झारखंड में? तो ग्राम पंचायत के अधीन ग्राम कचहरी आता है। संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में कब सृजित किया गया था? संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में 1983 में सृजित किया गया था। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका में है। दुमका में है। निम्न में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल का अंग नहीं है? कौन सा जिला है जो संथाल परगना प्रमंडल का अंग नहीं है? तो पहला है गोड्डा, चतरा, जामताड़ा, पाकुड़। तो गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ दोनों क्या है? तीनों संथाल का क्षेत्र है, जबकि चतरा जो है उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र है। तो चतरा हो जाएगा। देवघर जिले की सीमा किस पड़ोसी राज्य को
लगती है? देवघर का जो सीमा है किस पड़ोसी राज्य को लगता है? तो देवघर ये वाला ऊपर वाला क्षेत्र में है, ठीक है। यहाँ पे देवघर है तो ये बिहार से सटता है, ठीक। तो बिहार से सटता है देवघर। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव बीएस दुबे थे। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? बीएस दुबे। झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे? विधानसभा सदस्य मनोनीत तो जोसेफ पचेली लागस्टीने। ये अभी भी यही एक ही आदमी को हमेशा बार बार मनोनीत किया जाता है। झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो जोबा मांझी थी। अभी भी हेमंत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जोबा मांझी। झारखंड में स्थापित झारखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा न्यायालय है? तो 21वां है, 21वां न्यायालय है, ठीक है। झारखंड जो हाईकोर्ट पर स्थापित हुआ है, भारत का 21वां हाईकोर्ट है, झारखंड का हाईकोर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। 109 प्रश्न है। झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? झारखंड में जो अनुमंडल पदाधिकारी है उनके कौन सी शक्ति प्राप्त है? मतलब अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ को कौन सा पद शक्ति प्राप्त है? पहला विधि प्रशासन का, विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर, राजस्व प्रशासन का, विकास प्रशासन का, उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पे विधि प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा, 107 वगैरह जो लगता है ये यही लगाते हैं। राजस्व का यही करते हैं, ठीक है। विकास का ये नहीं होते हैं, यहाँ पे डीडीसी होते हैं, ठीक है। तो इसमें से हो जाएंगे ये दोनों। यहाँ उपयुक्त सभी की जगह ए और बी ऑप्शन कर देंगे। आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, अगर आप लोग नए होंगे तो, ताकि आप लोग को जो वीडियो देंगे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्किल अधिकारी सीईओ को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है? सीईओ का कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है? भू राजस्व का प्राप्त है, भूमि का रिकॉर्ड का प्राप्त है, भूमि के क्रय विक्रय का। ये जो क्रय विक्रय होता है वो कौन करते हैं? रजिस्ट्रार करते हैं, जो कोर्ट में बैठते हैं। तो ये अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। सरकारी वो अधिकृत भूमि का दायित्व ये भी प्राप्त है, ये अधिकार तीसरा नंबर सी नंबर प्राप्त नहीं है। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर किसका गठन किया गया था? तो ग्राम पंचायत का किया गया था। मध्य स्तर पर किया गया था, मध्य में, बीच में किया गया था पंचायत समिति का, और हायर में ऊपर में किया था जिला परिषद का किया गया था। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया था? तो पंचायत समिति का, और हायर लेवल पर जिला परिषद का किया गया था, जिला परिषद का। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। क्या बोलता है? ग्राम सभा निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का क्या है? केंद्र बिंदु है। दूसरा,
ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया होता है। पंचायत समिति के प्रमुख को प्रखंड प्रमुख कहते हैं। जो पंचायत समिति चुने जाते हैं उन पंचायत समिति जो सदस्य तो है उन सदस्यों में से एक का चुनाव करके प्रमुख बनाया जाता है। तो जो उनको जो हेड होते हैं वो प्रमुख कहलाते हैं। समस्त पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्षों तक का होता है। ये 6 वर्ष का नहीं होता है, 5 साल का होता है। तो ये गलत हो गया, तो असत्य में यही हो जाएगा। झारखंड में प्रथम क्या बोलते हैं, झारखंड में प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? झारखंड में प्रखंड स्तर पर ब्लॉक में जो सरकार का प्रतिनिधि होते हैं कौन होते हैं? सरकार के प्रतिनिधि तो सर प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ होते हैं। ठीक है, प्रखंड में हेड जो होते हैं बीडीओ होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड के नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है? झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है। कौन? नगर निगम है, नगर पालिका भी है, नगर विकास समिति, उपयोग में से सभी। तो कौन नहीं होगा? ये नहीं होगा विकास समिति। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण आरआरडीए किस विभाग के अंतर्गत है? आरआरडीए नगर विकास विभाग के अंतर्गत है। आरआरडीए जो है किसके तहत आता है? तो नगर विकास के तहत आता है, नगर विकास विभाग। जिला तथा उसके कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जिला तथा उसके कार्यालय के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम क्या है? मुख्यालय चाईबासा, ये सही हो गया। दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, कहाँ? जमशेदपुर, ये भी सही हो गया। तीसरा पलामू, डाल्टनगंज और बोकारो चास। बोकारो का मुख्यालय चास है, तो हमारा गलत कौन हो जाएगा? पलामू, डाल्टनगंज। ये नहीं, इसका क्या है? मेदिनीनगर, मेदिनीनगर। इसका मुख्यालय जो है पलामू का मेदिनीनगर है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, रहा घंटी भी दबा के ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम अल्फाइस के नाम से है। आप लोग को यहाँ पर रोज़ न्यूज़पेपर मिल जाएगा, मैगजीन मिल जाएगा और ई बुक मिल जाएगा आप लोग को यहाँ पर। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।